एफआईआर हो गई किसानों पर, जमीन भी किसानों की, बिल्कुल ठीक। गलती इरिगेशन की, ठीक। जब कानून गो ने अब पैमाइश की है, हाँ। तो क्या इरिगेशन ने पहले पटवारी और कानून गो से नहीं करवानी यही थी? मैं कह रहा था तो अब मुझे ये बताइए, इरिगेशन के एसडीओ और जो भी अधिकारी, उनके कहने पर प्रशासन ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए। तो अब क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अब उसी पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो एसडीओ के उसके खिलाफ पर्चे दर्ज करें? अब जब उसकी तफ्तीश हुई तो पुलिस ने फिर ये बताया होगा कि भाई ये जो आपने जमीन बिछाई है, तो लोग इसके बारे में अपनी जमीन की फर्दे दिखा रहे हैं, अपना सिजरा दिखा रहे हैं, पटवारी का दिखा रहे हैं। तो वो पटवारी और वो कानून गो वो कहां थे? कानून गो ने पैमाइश की है। वही तो कह रहा हूं, वो कहां थे कि जब ये लाइन बिछ रही थी? वो एसडीओ देखना चाहिए था। एसडीओ की ड्यूटी होती है कि भी कोई भी सरकारी काम डालने से पहले वो जमीन के बारे में पूरी नापतोल करवाता है। जो डीसीएसपी जो भी लगे हैं, तो वो सबसे पहले, आप कोई भी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप कुर्सी से उठो और मौके पे आओ। मौके पे आके अपने सामने जमीन की नाप तुलाई उसकी कराओ, सॉरी कि भाई सॉरी, हमसे एफआईआर गलत होगी, हम कैंसिल कर देंगे। ये भी वो कॉन्फ्रेंस देखी है विनोद भ्याणा जी की? देखी, बिल्कुल। आपको लग रहा है क्या वो पॉजिटिव हैं? मतलब वो पानी देना चाहते हैं, इस मसले को सुलझाना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, ग्रामीण भारत के अंदर पानी मांगा जा रहा है और मिल रहे हैं मुकदमे। और मुकदमे भी किस बात के? जिस जगह के मालिक वो खुद हैं, उस जगह के लिए उनके ऊपर मुकदमा। ये कहां तक जायज है? क्या कानून की चूक है? क्या कोई ऊपर से राजनीतिक दबाव है? और पीसी की हंसी एसपी ने, ऐसी गलती एक अफसर से कैसे हुई? और क्या पानी मिल पाएगा? किस जरिए से मिल पाएगा? विधायक महोदय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या बातें निकल के आई, सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मूल ये कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। तो आइए मैं आपको रूबरू करवाता हूं। खास शख्सियत हैं हमारे साथ, लगातार हमारे पॉडकास्टों में आप इनसे मिल रहे हैं। पूर्व आईजी रणवीर शर्मा जी। तो शर्मा जी, आपका ग्रामीण भारत मंच पर नमस्कार पुनिया जी। देखिए, जो चैनत का धरना है, आप गए थे, आपने उस समस्या को समझा है। बिल्कुल ठीक। पहली बात तो उस दिन भी आप बता के आए थे कि किस प्रकार से आप लोगों को पानी मिलेगा। यस। अब बड़ी बात यह कि ये एसपी साहब से गलती कैसे हुई, इतनी बड़ी चूक? देखो, एसपी साहब की गलती मैं मानूं या ना मानूं, क्योंकि जब मतलब एक रूटीन है पुलिस का कि जब भी गांव वाले धरने से उठ के पाइप उखाड़ने के लिए आ गए, तो अब एसपी के आसपास जो सिस्टम होता है ना, अभी लोगों ने कानून हाथ में ले लिया, कानून हाथ में ले लिया। और यही रिपोर्ट डीसी के पास भी आती है। और यही जो हमारा रूटीन का ढर्रा है, जो वहां के एसडीओ होते हैं, एक्शन होते हैं, अभी तेरी लाइन उखाड़ दी, लाइन उखाड़ दी है। और एक्शन भी तुरंत लेना होता है। और एक्शन उन्हें तुरंत लेना होता है, क्योंकि सरकार का दबाव होता है, सीआईडी की रिपोर्ट चली जाती है। तो उस सिस्टम को देखते हुए इस तरह से भाई अगर गांव वाले कानून हाथ में लेंगे तो प्रशासन तो चलेगा ही नहीं चलेगा। तो इस जो रूटीन सिस्टम में वो कर दिया गया। मैंने पहले बताया था कि हमेशा जो अच्छा डीसी एसपी होता है वो पहले मौके पे आएगा। जब भी कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मैंने 3 चीज बताई, लैंड ऑर्डर, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। पुलिस की 3 मेन ड्यूटी है कि या तो लैंड ऑर्डर को होने मत दो। यस, राइट। अगर लैंड ऑर्डर हो गया है, धरना बैठ गया, लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर उसका प्रिवेंशन करो, मतलब प्रिवेंटिव मेजर रखो कि वो कोई कानून हाथ में ना ले। राइट। अगर प्रिवेंशन हो गया तो तीसरा स्टेप है डिटेक्शन, कि भी अगर जिसने कानून हाथ में लिया या नहीं प्रिवेंट कर पाए, तो आप इसको अब डिटेक्ट करो, इसको सुलझाइए। तो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं पुलिस की जो मैं चूक बता रहा हूं कि जब धरने से लोग उठे थे,
उसी वक्त ही डीसीएसपी को आना चाहिए था, यस, मौके पे आना चाहिए। तो उसी और उनसे बात करनी चाहिए थी। सीआईडी की रिपोर्ट, लोकल पुलिस की रिपोर्ट ये गई होगी डीसीएसपी को, 3-4 दिन पहले बता दिया गया था कि आप फौरी वहां मौके पे धरने से ये बातें बोल दी गई थी Yes. कि हम फलाना तारीख को ये काम करने वाले हैं, लाइन उखाड़ने वाले हैं। डीसीएसपी मौके पे आ जाते तो एसएचओ भी होता, डीएसपी भी होता, एसडीओ भी होता, और उस वक्त जैसे ही लोगों के थ्रू डीसीएसपी को ये पता चलता कि ये जमीन गांव की है, गांव के व्यक्ति विशेष की है, तो डीसी के कान खड़े होते, उसका एसडीएम के कान खड़े होते कि यार जो पाइप लगाई वो तो तूने गलत लगाई है। वो उस एसडीओ की, उस जेई की खिंचाई करते, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते, इरिगेशन वालों की, तूने ये पंगा क्यों लिया कि गलत लाइन बिछवा दी और सरकार का इतना खर्चा लगा दिया, उसी जो भी होता वो प्रशासन की किरकिरी करवा दी, प्रशासन की किरकिरी करा दी। तो ये चूक मैं बता रहा हूं जो प्रशासन की, पुलिस की हुई कि वो मौके पे नहीं पहुंचे और लोग जो है अपने रूटीन में जैसा उन्होंने वायदा किया था लोगों से जाके उखाड़ दी, और रूटीन के अंदर फिर उन्होंने एसडीओ ने उन्होंने फटाफट लिख लिख करके अपने पर्चे कटवा दी, अजी हमारी तो लाइन करा दी। अब जब उसकी तफ्तीश हुई तो पुलिस ने फिर ये बताया होगा कि भाई ये जो आपने जमीन बिछाई है, तो लोग इसके बारे में अपनी जमीन की फर्दे दिखा रहे हैं, अपना सिजरा दिखा रहे हैं, पटवारी का दिखा रहे हैं, तो वो पटवारी और वो कानून को वो कहां थे? कानून को ने पैमाइश की है, वही तो कह रहे हैं, वो कहां थे कि जब ये लाइन बिछ रही थी? वो एसडीओ देखना चाहिए था। एसडीओ की ड्यूटी होती है कि भी कोई भी सरकारी काम डालने से पहले वो जमीन के बारे में पूरी नापतोल करवाता है। हाँ। जो गलती दूसरी हुई, मैंने बता दिया कि पहली गलती होगी प्रशासन की, भी मौके पे नहीं पहुंचा। नंबर दूसरी, पहली उससे भी पहली गलती होगी एसडीओ की, जो बगैर नाप तोल के उन्होंने डाल दी। तीसरी गलती फिर होगी, अगर जब सारी चीज होगी तो वो सारी चीज माप तोल जांच करके ना करके पहले उसकी एफआईआर काट दी, तो ये सारी गलती पे गलती होती चली गई। तो मैंने उस वक्त लास्ट में ये बात कही थी प्रशासन के लिए भी, अगर मेरे छोटे भाई जो डीसीएसपी जो भी लगे हैं, तो वो सबसे पहले आप कोई भी लैंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आप कुर्सी से उठो और मौके पे आओ, मौके पे आके अपने सामने जमीन की नाप तुलाई उसकी कराओ। अगर हमसे गलती हो तो फिर सॉरी कि भाई सॉरी, हमसे एफआईआर गलत हुई, हम कैंसिल कर देंगे, ये होनी चाहिए बात। यस, ये बात होनी चाहिए। तो अब मुझे एक बात बताओ आप, यस, एफआईआर हो गई किसानों पर, जमीन भी किसानों की, बिल्कुल ठीक, गलती इरिगेशन की, ठीक, जब कानूनगो ने अब पैमाइश की है, हाँ। तो क्या इरिगेशन ने पहले पटवारी और कानूनगो से नहीं करवानी नहीं, चाहिए? मैं कह रहा था ये। तो अब मुझे ये बताइए, इरिगेशन के एसडीओ और जो भी अधिकारी, उनके कहने पर प्रशासन ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए, तो अब क्या, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अब उसी पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो एसडीओ के और उसके खिलाफ पर्चे दर्ज करें? उसी पे बता रहा हूं। अब एफआईआर दर्ज करना हर एक का हक है, बिल्कुल है। एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। सूचना कोई भी दे, पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। अच्छा। सूचना, किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना अगर पुलिस स्टेशन में आ गई और चाहे, और वो ये खासकर किसी महकमे से आ गई, तो उसको एफआईआर तो काटनी पड़ेगी, ये क्लियर होगा। एफआईआर के बाद दूसरा पार्ट है तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन। ये पुलिस की कलम से है। जब पुलिस का एसएचओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी तफ्तीश के लिए जाएगा और वो मौके को देखेगा, तो अब वो नापेगा उस चीज को। जैसे वो नाप तोल करेगा, गांव वाले फिर बोलेंगे, अभी ये बात हमने पहले भी बताई थी कि ये जमीन व्यक्तिगत लोगों की है, ये जमीन सरकारी नहीं है, या जमीन सड़क वालों की नहीं है, कि जैसे ये दिखाते हैं ये सड़क की जमीन, नहीं, सड़क की जमीन नहीं है, हमारी पर्सनल जमीन है। तो वो तफ्तीश में आएगी सारी बातें, वो बयान आएंगे सारे सारे गांव वालों के, और उन एसडीओ उनके भी बयान आएंगे। फिर तफ्तीशी अफसर अपने एसपी के थ्रू डीसी को लिख के भेजेगा, अगर मेरी तफ्तीश में ये आया है कि ये जमीन गांव के फला फला आदमियों की थी, और उन्होंने कहा भी मेरी बगैर जमीन का मुआवजा दिए, एक्वायर किए। अगर प्राइवेट जमीन है तो उसको पहले एक्वायर करेंगे, उसको मुआवजा उस आदमी के हवाले करेंगे,
उसको नोटिस दिया जाएगा भी सेक्शन 3-4 लगा करके, जैसे हुड्डा जमीन एक्वायर हाँ, करता है अगर भी ये सेक्शन 3-4 लगा दी गई है, आपने कोई अपील डालनी हो तो डाल दो, नहीं तो अब हम इस जमीन को एक्वायर करेंगे। ओके, राइट। तो उस एक्वायरमेंट करने के बाद उस जमीन के अंदर जो भी सरकार ने लगाना था वो या डीसी प्रशासन ने जो लगाना था लगाएंगे। तो वही सेम प्रोसीजर अब उन्हें फिर डालना पड़ेगा। उसके तहत ये सारी एफआईआर कैंसिल होगी। अब जो कानून गो है और कानून गो पटवारी है, जो वहां इलाके के लोग हैं और जो इरिगेशन के लोग हैं, उनके खिलाफ ये सारी जांच आएगी, जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से या कोई तहसीलदार करेगा या कोई एसडीओ करेगा या एसडीएम करेगा, वो इंक्वायरी रिपोर्ट फिर सेम तफ्तीश के बेस के ऊपर जाएगी, तो फिर ये कार्रवाई होगी। अच्छा, तो ये अब है ना, क्या प्रशासन का अब ये दायित्व नहीं बनता था कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाए, बात टेबल पे आ जाए, प्रशासन वहां जाए, डीएससी एसपी वो बोले देखिए इसमें हमसे चूक करवाई गई है, जो हमें सूचना दी गई इरिगेशन ने, हमने उसके आधार पे ये कर दिया, ताकि रिश्ते बन जाए, थोड़ा सा माहौल सुधरे। मैं यही कह रहा था, और हम उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे। हम इरिगेशन के खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे, इससे थोड़ा सा जो आंदोलनकारी हैं, जो लोग वहां धरने पे बैठे, उनका गुस्सा शांत होगा। मैंने बार बार कहा डीसीएसपी को कभी भी ये अहम का विषय नहीं लेना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। उन्हें फौरी मौके पे आके पूरी तफसील से एसडीओ जो डीसी हैं वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड को अच्छी तरह से खंगाल के चेक करा के उसके ऊपर मोहर लगा के दस्तखत करा के एसपी को दे। एसपी अपनी तफ्तीश के अंदर पूरी रिपोर्ट भेजे और गांव वालों को सेटिस्फाइड करे कि यस आपको पानी मिलेगा और पानी मिलना ही चाहिए। राइट। और गांव वालों का फर्ज बनता है अपना पूरा रेजोल्यूशन डाल के, जैसे मैंने पहले बताया था, अभी आपके पास ये कानूनी धाराएं हैं, जैसे मैंने बताया था कि भी 73 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी शेड्यूल जो 11वीं सूची है उसके 29 अधिकारों में सबसे पहले पानी और जमीन का जो सिस्टम है वो सारे अधिकार उसके पास आते हैं, वो उनको डाल के दे और देने के बाद कि भी हमने ये ऑलरेडी रेजोल्यूशन पा लिया है, अब जो है ना प्रशासन हमें ये हमारा हक पानी का और जमीन का दे। जैसे उन्हें ये मिल जाएगा, मिलने के बाद फिर डीसीएसपी की ड्यूटी बनती है कि उस मुकदमे को कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद जो गांव वालों को लाइन है, पानी की लाइन है, गांव वालों को कमेटी को साथ बैठा करके उनको जो चैनल है चाहे तो वहीं से साथ जो उनको। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है जो आप कह रहे हैं, ये सुझाव ठीक है आपका। हाँ। इसमें आपने भी वो कॉन्फ्रेंस देखी है? हाँ, विनोद भ्याणा जी की देखी। बिल्कुल। आपको लग रहा है क्या वो पॉजिटिव हैं, मतलब वो पानी देना चाहते हैं, इस मसले को सुलझाना चाहते हैं? क्या लग रहा है आपको? पहले तो ये उनकी बात सारी ठीक है। अच्छा, लेकिन उनका जो सिस्टम है ना, उन्होंने ये तो कह दिया कि भी हम दो तरफ बात होगी, भी शहर को हम पानी जो है देना ही देना है, ये तो उनकी बात एक होगी। लेकिन वो गांव वालों की थोड़ी सी जो बात है ना कि वो राजनीति कर रहे हैं, फलानी कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना उसे चिढ़ेंगे। एक प्रतिनिधि को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, इसमें राजनीति नहीं, वो उनकी जायज डिमांड है। यस, ये देखना चाहिए गांव को कि भी उनकी जायज डिमांड है और उनका ये कहना है कि भी इसके साथ अगर हमने पंचर किया तो और लोग भी पंचर कर। नहीं, आप उन गांव के प्रतिनिधि हैं, उन गांव की मेन समस्या पानी की है, जो मूलभूत सुविधाओं में नंबर 1 पे है, बिजली, पानी और उनके न्याय। ये 3-4 मेन आइटम है कि उनको पानी तो मिलना ही चाहिए। अगर रोटी पानी नहीं मिलेगा तो फिर कैसे आगे काम चलेगा? ठीक बात, सर्वाइव कैसे करेंगे? कैसे सर्वाइव करेंगे? तो भ्याणा जी को चाहिए कि सरकार से मिलके गांव के रेजोल्यूशन डलवा करके उनको जो एक साइड लाइन है उसी बड़े पाइप के साथ एक छोटी लाइन डाल के और उनके अंदर सेम सिस्टम से पानी देते जाए और गांव वाइज उनके पंचर करके उनको दे दे, ताकि सभी गांव को पानी मिल जाए और गांव का भरोसा हो जाए, शहर को भी पानी मिल जाए, शहर को भी पानी मिल जाए। ठीक बात। मतलब इस झगड़े को निपटाने का ये सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। इसी लाइन के साथ एक लाइन और डाल दी जाए, वो गांव के लिए हो या शहर के लिए। अच्छा, इस पे कमेटी भी एग्री हो जाएगी, गांव वाले भी एग्री हो जाएंगे और शहर वाले भी एग्री, शहर वालों को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वहां 3-4 दिक्कत है। गांव वालों की कह रहे कि भाई अगर जहां से शहर की लाइन चलेगी वहां बिजली की सुविधा बनेगी। यस, तो इसी बिजली से गांव की लाइन भी चलेगी, शहर की लाइन भी चलेगी
और व्यवस्था भी रहेगी। सिंपल पुनिया जी, ये नहर जा रही है, इस नहर में से एक बड़ा पाइप गया और एक छोटी पाइप गई। हाँ, जितनी गांव की जरूरत है उतनी ही मोटी पाइप गांव के लिए अलग से डाल दें और बड़ी पाइप शहर के लिए अलग से डाल दें। सेम पानी जाएगा, सेम बिजली जाएगी, सेम सिस्टम जाएगा, क्योंकि बड़ी लाइन को पंचर नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और जो छोटी लाइन है, जिसकी जैसी जैसी सुविधा बनेगी वो अपने अपने गांव में चलता है। जैसे जैसे हम पानी गांव, अरे भाई है हमारे 2 गांव की लाइन आ रही इकट्ठी, ऐसी आप जैसे कह रहे हैं। सिंपल नहर से आई हुई है, बिल्कुल। कई गांव की लाइन वहां नहर से आई हुई है। ऐसे ही यहाँ मतलब जो भी गांव बचे उनको लाइन डालें और पानी दें। गांव वाले भी मेरे ख्याल इस पे सहमत हो जाएंगे। उनकी जो डर है ना गांव वालों की, जो उनकी दुविधा है वो बिजली को लेकर है, ट्रांसफार्मर को लेकर है, मोटर को लेकर है। जहां से पानी हांसी को मिलेगा, अगर वहीं से पानी इनको दिया जाएगा वो मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएगा। और ये बयाना जी को कराना चाहिए। इससे उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा, इससे उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और इससे गांव वालों की शांति भी बनेगी। नाक का सवाल ना उठाएं। और ये डीसीएसपी को भी कराना चाहिए। देखो, डीसीएसपी एक बार पहले मौका देख ले, फैसला कर ले, फिर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सरकार को सहमत करें। और प्रतिनिधि अपने आप सहमत हो जाता है। जब सरकार बड़ी सहमत हो जाती है, प्रतिनिधि बाहर कहाँ जाएगा, उसने भी सरकार के साथ रहना है। ठीक बात है। ये है तरीका। मेरा था कि भी वो रेजुलेशन पाने के बाद ही उस रेजुलेशन में ये बात जरूर लिख दें कि जो अपने एमएलए साहब का बयान है, अब भी यहां से पाइप जाने दो और हम आपके लिए पानी का प्रबंध करेंगे। और जो एमएलए साहब का, विनोद जी का बयान आया है, उसको हेडलाइन में दे दें कि आदरणीय एमएलए साहब ने ये वर्ड बोले हैं। तो वो भी रेजुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे प्रतिनिधि, जो लीगली पॉइंट बनता है। उस पे वो मार्क भी ले लें, चाहे मार्क भी ले लें। हाँ, नहीं मतलब जो रेजुलेशन मिलेगा, हाँ, उस रेजुलेशन में गांव के दस्तक के साथ आदरणीय एमएलए साहब भी दस्तक करेंगे। हाँ, आज भी मैं इस बात से सहमत हूं, इस रेजुलेशन से, और उस रेजुलेशन को सरकार पे पास करवा दें। ये गांव की बात बनेगी कि जो रेजुलेशन पाया है वो गांव का हो गया। उसमें एमएलए साहब के गांव उस रेजुलेशन में क्या डाल लें भाई? उस रेजुलेशन में यही बात तो डालें, अब भी ये जमीन हमारी है, इस जमीन में फला फला लोगों के जमीन में से पाइप जा रहे हैं, हमें पानी देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मुकदमा नहीं करेंगे, ना केस डाल लेंगे मुआवजे का, बस अगर हमारे को पानी दिया जाते। उस रेजुलेशन में साथ ही ये भी बात लिख देंगे कि हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए, क्योंकि वो तो जमीन तो हमारी है, उसमें मुकदमा बनता ही नहीं। तो ये एसपी साहब जो है ना, अपनी तफ्तीश में उस रेजुलेशन के बेस के ऊपर उसको कैंसिल खारिज कर देंगे। और गांव वालों की बात, पानी लेने की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और धरना उठ जाएगा कि भी अगर सरकार, हमारा रेजुलेशन के अंदर प्रतिनिधि के भी दस्तक हैं, हम सब इस बात से सहमत हैं। मैंने जो अभी आपको बात बताई कि इस लाइन के साथ हमारी भी लाइन पानी की दी जाएगी 10 इंची, ये बाकायदा रेजुलेशन में लिखा जाएगा और वहीं से दी जाएगी जहां से हांसी की आ रही है। तो गांव वालों को भरोसा होगा और उनको जो उनकी तरफ से मुकदमा डालने वाली थी वो बात भी हटेगी। उनके ऊपर जो गांव के ऊपर, चयनित गांव के लोगों के ऊपर जो मुकदमा है वो भी कैंसिल होगा और पुलिस की सिरदर्दी खत्म होगी, लाइन ऑर्डर की सिरदर्दी खत्म हो जाएगी और गांव वालों को पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, बहू बेटी की सिस्टम वो परेशानी का दूर हो जाएगी। तो इसकी पहल कौन करे? अब जो लग रहा ना, देखिए अड़ाई सी लग रही है, अड़ाई से आपने भी देखा होगा। हाँ, इसकी पहल कौन करे? इसकी पहल देखो, गांव के जो मौजिज हैं, जो सरदारी है इस धरने के ऊपर, वो सरदारी पहले अपनी कमेटी के द्वारा इस सिस्टम को बना ले और एमएलए साहब को उस कमेटी में शामिल करें, क्योंकि उसका प्रतिनिधि का होना जरूरी है। उस कमेटी में एमएलए को भी शामिल करें। ठीक है कि भी आ जाओ भाई, हाँ, हम कमेटी भी दस्तक करेगी, आप भी दस्तक करेंगे और गांव के जितने मौजूद आदमी ग्राम सभा के वो भी दस्तक करेंगे और वो रेजोल्यूशन लिखित रूप में ब्लैक एंड व्हाइट में तैयार किया जाए। उस रेजोल्यूशन की कॉपी पे एमएलए साहब भी दस्तक करेंगे, कमेटी भी दस्तक करेगी और गांव वाले भी करेंगे। उस रेजोल्यूशन के बेस के ऊपर सरकार की अप्रूवल जरूरी है।
कि भाई ये चैनत गांव के धरने ने रेजोल्यूशन पाया एमएलए साहब की सहमति से। अब एमएलए साहब आपकी ड्यूटी बनती है, आप डीसी एसपी की मोहर लगाते इस रेजोल्यूशन को सरकार तक पहुंचाएं और इस पे सहमति बनाएं। जब सरकार उसकी सहमति दे देती है, वहां चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक ऑर्डर आएगा भी गांव चैनत की जो समस्या थी उस पर सरकार सहमत है और उनको भी भागड़ा लाइन के हांसी पाइपलाइन के साथ ही 10 इंची दे दी जाएगी और उनकी पानी की समस्या हमेशा के लिए हटा दी जाएगी और हम इस एमएलए साहब की रेजोल्यूशन से सहमत। सब कुछ हो जाएगा, टेंडर भी एक्सटेंड हो जाएगा, इसी टेंडर में सारी चीजें हो जाएंगी, काम हो जाएगा, हांसी को भी पानी मिल जाएगा, गांव को भी पानी मिल जाएगा, भाईचारा भी कायम रहेगा, सारी चीजें कायम रहेंगी। ये एक अच्छा समाधान आईजी साहब की तरफ से आया है और ये हमारा एक रोकूंगा मैं, कमेटी जाए फौरी डीसी एसपी के पास कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है जनाब एक बार मौका तो कर लीजिए, आप हम किस समस्या में जूझ रहे हैं। हाँ, उनको मौके पे मजबूर करिए कि वो आए। जैसे वो आएंगे तो उनको समस्या समाधान में आएगी और जैसे उन्हें समाधान दिखाई देगा वो फौरी सरकार से ऑर्डर करा देंगे 24 घंटे के अंदर। तो ये साथियों देखिए हमारी पर्सनल राय है, ये हमारी पर्सनल राय है और आईजी साहब ने अपने अनुभव के आधार पर ये राय दी है। आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके अपने क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।